എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ത്യൻ റേഡിയോസ് 2927 സ്വാഗതം. നിപ്പോൺ ഭാരത സർക്കാർ അയച്ച ഒരു സംഘം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ആ സംസാരങ്ങളും ആ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. കോഫീസ് ഇന്നൊവേഷൻ എന്ന ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണ സ്ഥാപനത്തിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഭാരത സർക്കാർ അയച്ച ഒരു 5 അംഗ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവർ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഇവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ എന്ന് കൃത്യമായി കേൾക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിപ്പോൺ എന്ന ഒരു സംരംഭം നമ്മളെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിശീലനം, ആ പരിശീലനത്തിൽ നമുക്ക് 500 രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും 2 ലക്ഷം രൂപ 3 വർഷത്തേക്ക് നമ്മുടെ പോളിസി, അതായത് ആക്സിഡൻറ്റ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് സഹായകരമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി 2 ലക്ഷം രൂപ 3 വർഷം കവറേജും കൂടി തരും. അപ്പോൾ അതിനെ കൃത്യമായി സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ഭാരത് സർക്കാർ അയച്ച शिवशंकर जी. कहना चाहूँगा ऑफिस इनोवेशन का, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है, उसके लिए एक बार तालियां. नजीमुद्दीन सर, उनका भी थैंक्स. मणिकंदन सर और मुजीब रहमान सर का सबका थैंक्स करना चाहूँगा. उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और सपोर्ट किया, तो उसके लिए काफ़ी थैंकफुल. आज जो अपन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कोई बताएगा कि किस वजह से हुए हैं, किस लिए हुए हैं? बताया ना, मामा ने बताया स्किल डेवलपमेंट जैसा. गुड. तो सबका अपना अपना स्किल होता है, सबको पता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपका हुनर है. उसी हुनर की वजह से आप अपना रोजगार कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं और अपनी सब कुछ उसी से चल रहा है, हुनर की वजह से. तो ये हुनर होना ज़रूरी है अपने लाइफ में हर जगह. तो इस हुनर के लिए एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको. उस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे. तो वीडियो एक दिखाता हूँ आपको. वेरी गुड, ताली बजाओ. और कोई पीछे से कोई बताओ इस लाइन में कि वीडियो में क्या दिखा और क्या सुनाई दिया? जो भी किसी के अंदर जो भी हुनर है, हाँ, अपने हिसाब से, जो कोई कारपेंटर करता है, कोई पॉलिश करता है, कोई भी काम हो, वेल्डिंग, टेलरिंग, गुड. जो भी काम है, वो काम अपना उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा. गुड. उस सर्टिफिकेट की वजह से हो सकता है आगे ऐसा भी दिखाई. गुड, ताली बजाओ एक बार. तो जो बताया इन्होंने काफ़ी सही बताया है. इसमें हर एक का हुनर के बारे में बताया है. कोई ब्यूटिशियन भी था, कोई टेक्नीशियन, कोई पेंट, कोई फिटर, इन सब के बारे में बताया है. स्किल के बारे में बताया कि सबका अलग अलग हुनर है. स्किल के बारे में सबको पता है कि हुनर को स्किल बोलते हैं. सब में हुनर होना ज़रूरी भी है. अगर हुनर नहीं होगा तो कोई काम नहीं कर पाएगा, राइट. तो सब में कोई पेंट का काम करता है, कोई सोफे बनाने का काम करता है, कोई ब्यूटिशियन का काम करता है, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई वेल्डर है. मतलब सबका अपना अपना हुनर है. हुनर होना ज़रूरी है, लेकिन
हुनर को आगे भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ाना क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? हुनर को और आगे बढ़ाना क्यों जरूरी है? नहीं मालूम। मान लो आपकी सैलरी अगर महीने की 30,000 रुपए है और आपको एक काम आता है, आप चाहेंगे कि मेरी सैलरी बढ़े? सब चाहते हैं कि मेरी सैलरी बढ़े। उसके लिए आपको एक एडिशनल हुनर और सीखना पड़ेगा, अलग से कुछ काम सीखना पड़ेगा। जो आप काम करते हैं उसमें कुछ नया लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये ग्रोथ जरूरी है आपको खुद को स्किल अप करने के लिए। आपका स्किल अप होगा तो आपका सैलरी भी बढ़ेगा। उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि एक तो आपका जो हुनर है वो आपका और एक्स्ट्रा बढ़ गया। उससे आपके इंडस्ट्री के अंदर ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जो एक काम जानते हैं इसके अलावा आप एक काम और सीख गए, तो इंडस्ट्री के लिए भी वो काम इजी हो गया और आपके लिए भी एक हुनर बढ़ गया। तो इस हुनर बढ़ने से बेनिफिट क्या क्या है? आपका स्किल अप हो रहा है, दूसरा आपका इंडस्ट्री का स्किल बढ़ रहा है कि जो काम आप 2 घंटे में कर रहे थे वो आज 1.5 घंटे में या 1 घंटे में कर रहे हैं, इजी काम हो गया। तो वो प्रोसेस एक सिंपल हो गया। तो इससे आपका कंपनी का भी ग्रो हुआ और आपका खुद का भी ग्रो हुआ। तो स्किल इसलिए जरूरी है। एक वीडियो और दिखा रहा हूं, वो थोड़ा और ध्यान से देखना। तेरे हाथ में कुछ जादू है। क्या भाव? जादू तो आपके हाथों में। हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं तो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ा हूँ। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तूने एक लकड़ी के टुकड़े से क्या माइंड ब्लोइंग चेयर बनाया है। महेश को चाहिए, जब मेरे हाथ में लकड़ी का बैट होता है ना, मैं भी थोड़ा कुछ कर लेता हूँ। थोड़ा? हम दोनों के इन हाथों में हुनर है। कारपेंटर हो या क्रिकेटर, हुनर होना जरूरी है। तो फर्क क्यों? मतलब हमें कोई फर्क नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ये बात बस आप मेरी बीवी को बता दो। ये बात महेश तो समझ गया। और आप, आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ और सीखिए वो हुनर जो ना सिर्फ आपको दे रोजगार पर समाज में दे सम्मान, जिसके आप हकदार हैं। कौशल भारत, कुशल भारत। देखे होंगे आपने, कौन कौन थे? सचिन तेंदुलकर, गुड। और सेकंड नंबर महेश, गुड। मतलब वीडियो सबने ढंग से देखा है। तो दोनों का अपना अपना स्किल है। एक क्रिकेट में हुनरबाज है और एक फर्नीचर में हुनरबाज है। दोनों की क्वालिफिकेशन जानते हैं आप लोग कि क्या पढ़े लिखे हैं? दोनों का एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन वो अपने काम में इतने एक्सपर्ट हैं कि आज उनको सब जानते हैं। तो ये स्किल के बारे में इसलिए बताया जा रहा है आप सबको कि आपको अपना स्किल बढ़ाना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है या अपना ग्रोथ करना है। तो इससे ये एक तो स्किल के बारे में आपको सबको मालूम चल गया ना कि स्किल बढ़ाना क्यों जरूरी है। सब चाहते हैं ना अपनी अपनी सैलरी बढ़ाना, चाहते हैं ना? तो उसके लिए आपको अपना स्किल बढ़ाना ही पड़ेगा। स्किल बढ़ाने के लिए आपको जो काम जानते हैं उसके अलावा और एक्स्ट्रा काम सीखना पड़ेगा। कारीगर है तो दूसरा देखेगा, नहीं तो उधर में काम है, उधर में काम करेगा। तो इससे आपको कुछ ग्रोथ मिला? कारीगर में मतलब जैसा कौन सा पेंट है, हाँ। पूरा रेडी कर लिया, पूरा काम करने का मालूम हो गया, तो ऐसा स्टेप बाय तो आपका सैलरी भी बढ़ा होगा धीरे धीरे फिर? हाँ, धीरे-धीरे बढ़ा ना? बढ़ा है। गुड, बैठो। तो ग्रोथ तभी मिलेगा जब आपका स्किल बढ़ेगा। कोई ऐसा है जो जिसने मतलब कोई अगर बता सकता है कि भाई कंपनी की ग्रोथ के लिए आपको क्या करना चाहिए? कंपनी के ग्रोथ के लिए आपको क्या करेंगे तो कंपनी का ग्रोथ होगा? कोई बताएगा? कोई भी एक बंदा खड़ा होकर बताए कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरी खुद की ग्रोथ होगी और कंपनी की भी ग्रोथ होगी। नहीं मालूम? देखो, इंडस्ट्री के अंदर में सबसे पहले तो खुद का स्किल बढ़ाएंगे तो कंपनी का ग्रोथ ऑटोमेटिक होगा। जिससे होता है ना कि सोफा बनाने वाला अगर कपड़ा गलत काट देगा तो वेस्टेज बहुत निकलेगा कि निकलेगा? तो उस पर नुकसान किसका है? मालिक का भी और अपना खुद का भी नाम खराब होता है कि भाई मुझे काम मिला है और मैं वही गलत कर रहा हूँ। जैसे मान लो कोई बोर्ड काटना है, चेयर बनानी, चेयर में अगर लंबी लेंथ पहले काट देंगे तो छोटी लेंथ बाद में काटेंगे या फिर ऐसा कुछ मिसमैच करेंगे तो वेस्टेज ज्यादा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो वो सब चीजें जो है
लो मतलब बॉटम लेवल से सीखना पड़ता है कि मुझे कहाँ टाइम बचाना है, मुझे कहाँ ऑफ कट बचाना है, वेस्टेज नहीं निकले और कुछ भी कंपनी को नुकसान नहीं हो। जैसे मान लो कोई चेयर बनाई है आप लोगों ने, वो चेयर अपने बना दी 1500 रुपए की, तो अगर वो क्लाइंट के यहाँ पे गई और वहाँ पे क्लाइंट ने कर दिया रिजेक्ट, तो वो जो कॉस्ट है 2000 पहुंच जाएगी वहां से लाना, वापस काम उस पर पेंट करना, वापस रिवर करना, तो वो नुकसान वाला है कि फायदे वाला सौदा है? नुकसान वाला है ना। तो हर जो एम्प्लॉय काम करते हैं हर एक को अपने इंडस्ट्री के अंदर में जो मटेरियल बना रहा है उसको 2 बार चेक करके आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। उससे बेनिफिट ये है कि कोई भी मटेरियल अगर लास्ट मोमेंट तक अगर पैकिंग में भी जा रहा है तो वो नुकसान नहीं होगा। उससे फायदा ये होगा कि आपका जो रिवर का कॉस्ट है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आपका लेबर कॉस्ट है, सब बच जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो उसमें आपका भी नुकसान है और फैक्ट्री का भी नुकसान है, तो उससे बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें इंडस्ट्री का है। तो हर चीज में स्किल ऐसे डेवलप होता है कि किस चीज में आपका ऑफकट बचाना है, किस में आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, किस में आपका फायदा आपका खुद का भी हो और इंडस्ट्री का भी हो। ऐसा मानते हैं कि मानते हैं? मानते ना, गुड। लेकिन वो जो बंदा है, वो जो कैंडिडेट है, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। इसमें हर एक mm का भी अगर माइनस में मार्किंग होता है, अगर 1 mm भी अगर ऊपर नीचे साइज में होता है तो ना, ठीक है, दिख रहा है सबको। फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल के अंदर में 3 ट्रेड है, कैबिनेट मेकिंग, जॉइनरी, कारपेंटरी। यहाँ पे जितने कारपेंटर भाई हैं सबको पता होगा कि क्या क्या चीज है, मालूम है सबको? ये है कैबिनेट मेकिंग। इसमें नीचे का जो बेस है पूरा वुडन है, ऊपर का जो बेस है वो वीनियर में बना हुआ। वीनियर सब जानते होंगे ना, वीनियर सब जानते हैं। तो ये सारा कारपेंटर सब जानते हो कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। इसमें अगर 1 mm भी अगर ऊपर नीचे होता है तो उसमें माइनस मार्किंग होती है। इसलिए इसमें जो बंदे जाते हैं सब एक्सपर्ट लोग ही होते हैं, कि जो बचपन से काम करते हैं, जो मतलब कि प्रैक्टिस उनकी इतनी होती है कि वो कुछ भी एरर नहीं छोड़ते उसमें। ये है कैबिनेट मेकिंग। ये है कारपेंट्री। कारपेंट्री देखो आज के टाइम में सब डोर बनाते हैं, सोफा सेट भी बनाते हैं, आपके डाइनिंग टेबल है, दरवाजे सब बनाते हैं। लेकिन मेन जो पुराने लोग हैं कारपेंट्री का, आज भी वो मकान, आसाम अगर आउटलेट चले जाओगे ना, आसाम में जो मकान बनाने वाले होते हैं उनको हर जॉइंट के बारे में पता होता है कि कौन से एंगल पर रखना है, कितने mm पे काटना है, क्या डिग्री रखना है, सब पता रहता है। तो मेन ये कारपेंट्री का काम है। ये है कारपेंट्री। एक जॉइनरी होता है, जॉइनरी सब जानते हो, एक बट जॉइंट, माइटर जॉइंट, फिंगर जॉइंट, सबको मालूम है? डी जॉइंट, हाँ सब मालूम है। टी जॉइंट, डकटेल जॉइंट, सबको मालूम है ना। तो वो एक जॉइंट का भी होता है, जॉइंट जिसे बोलते हैं जॉइनरी। तो FFSC इसका कंपटीशन करवाती है इस ट्रेड में। मेरा इसको बताने का कंसेप्ट ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो ये सोचता है कि छोटा बड़ा है, लेकिन उसमें फिर अगर ऐसे ईगो हो जाता है तो वो काम उसके लिए फिर लायक नहीं रहता है। इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? कोई वेस्ट निकाल रहे हैं ना। हाँ, वेस्ट निकाल रहे हैं। मेन इसमें ये दिखा जा रहा है कि ये लोग अपनी अपने वर्किंग एरिया को क्लीन कर रहे हैं। जैसे हम लोग सब रोज शाम को जाते हैं अपना काम करके, तो कुछ डस्ट रह जाता है, कुछ मशीन में रह जाता है, तो वो रखना नहीं चाहिए। उससे क्या नुकसान है? नुकसान सबको पता होगा मेरे हिसाब से, कि सुबह अगर कचरा दिखता है मशीन के आसपास तो अपने को भी काम करने की इच्छा नहीं होती किसी को कि आसपास कचरा हो। अपने अगर कमरे में भी जाते हैं तो अगर सब कुछ सिस्टमेटिक नहीं होगा तो अपने को सोने की इच्छा नहीं होती है, बैठने की इच्छा नहीं होती। तो वर्किंग एरिया हमेशा क्लीन रहना चाहिए। क्लीन रहने से एक तो आपको काम करने की इच्छा होगी, दूसरा आपका जो कोई करता है, बाकी कोई नहीं करता है। नहीं, सबको करना चाहिए। उसका रीजन देखो क्या है कि मशीन में अगर डस्ट रह जाए और अंदर कुछ चिंगारी रह जाए तो वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। आपका हर चीज में आग लगना बहुत। कोई है ऐसा कोई टॉपिक या पॉइंट किसी के पास? जैसे होता है ना कि कोई वार्डरोब अगर अलमीरा बना रहा है, उसके पास अगर 50 है तो वो एक जिग बनाएगा। जिग समझते हैं? जिग के बारे में मालूम है?
कोई अगर 50 चीज़ है तो उसको होल करना है, होल टाइट करने के लिए, तो वो हर एक में नहीं करेगा, एक जिग बनाएगा टेम्पलेट, उसमें मार्किंग करेगा और फटाफट होल करेगा। तो ये कि इजी स्टेप हो गया। कोई करता है ऐसे? ऐसा करने वाला मैं हूँ, हाँ। इसलिए कोई बड़ी बात ही नहीं करता, मैं करके देता हूँ ना। बट कोई नहीं करता है। एक जगह पूरा टेम्पलेट है, इससे बारे में काम कर रहे हैं हम। हर चीज का टेम्पलेट मैं बनाता हूँ। माल का होगा, प्रोडक्ट का होगा, स्क्रू का होगा, कुछ भी हो, उसका आइडिया मैं दे रहा है, इसलिए वो लोग कर रहा है। इसलिए मैं बाहर जाना क्या बोलने के लिए, कोई बोलता नहीं, सही चीज बता रहे हैं। देखो बताओ ना, ये सब क्या है, इजी टिप्स है, हाँ। इजी तरीके हैं। कुछ आप डाउट पूछेंगे तो हाँ। वो बता देगा। आप जो काम में 4 घंटे लगा रहे हैं, अगर आप जिप यूज में करेंगे ना तो वो आपका 2 घंटे में हो जाएगा। जा रहा है देखो, एक ही काम को अगर 5 साल 10 साल तक आप करते रहोगे तो आपके ना तो आपको ग्रोथ मिलेगा ना सैलरी में ग्रोथ मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव आगे दिखाना ही पड़ता है, शो ही करना पड़ता है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। कि वही जो आज से अगर 4 साल पहले जो सैलरी मिल रही है, आज से 10 साल बाद भी वही सैलरी मिलेगी। काम दिखता है तभी पैसा मिलता है, भले वो क्लाइंट के यहाँ मटेरियल गया या फिर आपका काम हो या फिर किसी का भी इंडस्ट्री का काम हो, वो आपको अगर अच्छा दिखेगा तो अच्छा आउटपुट भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? काम अगर दिखेगा तभी तो पैसा मिलता है, बाकी कहां से मिलेगा? ये इमेज दिख रहा है, इसमें ये जो है ये केरला के हैं विपिन दास, अभी 2022 में स्विट्जरलैंड गए कारपेंट्री के अंदर में। ये उड़ीसा से हैं, ये कैबिनेट मेकिंग में गए हैं, और ये है राजस्थान से, ये ज्वाइनरी में गए। तो ये सब हर 2 साल में चेंज होता रहता है और लोग आउट ऑफ इंडिया जाते रहते हैं। तो ये आपको बताने का मकसद यही है कि आप अपने कोई भी एक्सपर्ट भाई हो, छोटा भाई हो, मासी का लड़का हो, फैमिली में हो, मित्र हो, आप उसको इसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। आज जो अपन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो आपका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, ये एक निपुण प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत यह जो आपको बैनर दिख रहा है ना, निपुण प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपका ये ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। इसके बेनिफिट क्या क्या है? आपका एक तो आधार कार्ड लिया था, आपका बैंक डिटेल लिया था। तो बैंक डिटेल इसलिए लिया जो 500 रुपए मिलेंगे वो आपके अकाउंट में डालने के लिए, वो 1 टाइम मिलेगा, रेगुलर नहीं, एक बार मिलता है। और इंश्योरेंस का 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा जो डेथ एंड एक्सीडेंट पे होगा। इसमें आपका कुछ भी डेथ हो गया या फिर आप कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है 3 साल के लिए। वो भी अकाउंट में है, वो भी आपके अकाउंट में आएगा ना। 3 साल वैलिड है। 3 साल का वैलिड है। अगर आपको वापस रिन्यू कराना है तो ऐसा है, और 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद में ट्रेनिंग होता है, वो आपको वापस अटेंड करना पड़ेगा। अभी जो आपका ये ट्रेनिंग हो रहा है लेवल 2 के लिए हो रहा है। लेवल 2 मीन्स लेवल के बारे में बताना पड़ेगा आपको। पहले लेवल पर प्लम्बर जनरल हेल्पर, दूसरे लेवल पर प्लम्बर जनरल असिस्टेंट, तीसरे लेवल पर प्लम्बर जनरल, चौथे लेवल। ये गवर्नमेंट ने एक लेवल डिसाइड कर रखा है कि स्टार्टिंग में जब आदमी किसी जॉब पे जाता है, तो मान लो आप में से कोई अगर जॉब पे जाएगा, सबसे पहले वो आपको पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपको 6 महीने का टाइम देता है कि मैं आपका काम देखूंगा, फिर आपकी सैलरी सेट करूंगा। ऐसे ही होता है ना, हर जगह ऐसे ही होता है। तो अगर अपन हम कहीं जाएंगे तो अगर 10th का सर्टिफिकेट दिखाते तो वो मान जाता है कि हाँ ये 10th पढ़ा हुआ है। अगर वो 12th की दिखाएगा, कॉलेज की दिखाएगा, तो वो मान जाता है कि हाँ सर्टिफिकेट है, तो ये है 10th पास है, 12th पास है। वैसे ही गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हर एक को अपना अपना एक लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे पहले हेल्पर का होता है जो लेवल 2 पे होता है। जैसे जैसे हेल्पर से ऊपर लेवल बढ़ता है तो उसका लेवल का सर्टिफिकेट भी काउंटिंग में बढ़ता जाता है। तो अभी जो आपका हो रहा है ट्रेनिंग, वो लेवल 2 के लिए हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग जब होता है किसी भी चीज़ में दिखाने के लिए तो सबसे पहले उसका इसमें एडमिशन दिलाते हैं, तो लेवल 2 से वो स्टार्ट होता है। अब मान लो सब तो हेल्पर होंगे नहीं, कोई कारपेंटर भी होगा, कोई सुपरवाइजर लेवल का भी होगा। तो लेवल 2 के बाद में अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन लेना पड़ता है कि मुझे, अगर मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं कारपेंटर हूँ, मतलब कि सुपरवाइजर में समझ गए ना कि पूरा प्लांट संभाल रहे हो या फिर 2 लोगों को संभाल रहे हैं या फिर मशीन शॉप संभाल रहे हैं, तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग सेशन बनाना पड़ता है, वो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो अभी आपका लेवल 2 का है। जैसे जैसे आपका स्टेप बढ़ता है तो आपको उसका
सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। लेवल पर वेस्ट वाटर सिस्टम डिजाइन इंजीनियर NSQF के तहत हर सेक्टर में जॉब अनुसार अलग अलग क्वालिफिकेशन बनाए गए हैं। हर क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर के स्टैंडर्ड के आधार पर तैयार किया गया है। हर जॉब में अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। हर कार्य की निपुणता और उसे ठीक तरह से करने के स्टैंडर्ड को NOS या नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर असिस्टेंट मेसन एक जॉब रोल है जिसमें अलग अलग तरह के कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कंक्रीट मसाला बनाना, प्लास्टर करना, ब्रिक्स लगाना, दीवार सही तरह से बनाना, दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेम बनाना, कंस्ट्रक्शन संबंधित सामग्री को ठीक से रखना। इन सभी स्टैंडर्ड आधारित कार्य को ही NOS कहते हैं। बहुत सारे NOS मिलकर QP बनाते हैं। QP का मतलब क्वालिफिकेशन पैक, जो अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग है। NSQF के तहत सभी कार्यों को निपुणता और कुशलता से करने की ट्रेनिंग मिलती है। इन कार्यों को ठीक तरीके से प्रशिक्षण लेकर कार्यों को संपादित कर NSQF सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। और ये सब है बिल्कुल आसान। आपको सिर्फ NSQF प्रमाणित ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, जो सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा। ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिला जाएगा। तो उसमें जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इसमें आपका जो बारकोड दे रखा है, ये जो इंश्योरेंस होगा इस पे आप अप्लाई या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें नंबर भी लिखा रहता है। तो ये ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये सब है बिल्कुल आसान। आपको सिर्फ NSQF प्रमाणित ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, जो इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री के द्वारा डिजाइन की गई है। तो देर किस बात की, जल्द ही NSQF कंप्लायंस ट्रेनिंग लीजिए। NSQF है आपके हुनर की पहचान। सर्टिफिकेट अगर होगा आपके पास में तो उससे फायदा क्या होगा? वो पता नहीं, बोलो। हाँ? वो नहीं पता। अच्छा, सर्टिफिकेट होगा तो आपको फायदा क्या है, नहीं मालूम किसी को? देखो, सर्टिफिकेट अगर आपके पास में होगा तो अगला वाला आपको जज कर लेगा कि हाँ इसको काम आता है। भाई 10वीं का अगर सर्टिफिकेट अपन दिखाते तो वो मानता कि नहीं मानता अगला वाला कि हाँ सर्टिफिकेट है तो 10th पास है। वैसे ही इंडस्ट्री के अंदर में अगर ये लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में होगा तो आपको वो 6 महीने का बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे काम आता है या नहीं आता है। जॉब कार्ड क्या आता है, कोई बताएगा कि जॉब कार्ड किसको कहते हैं? नहीं मालूम? हाँ? नहीं जानता हूँ। नहीं। बताओ। जो जॉब आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, उसका दिन भर का शेड्यूल, उसे बोल। जॉब कार्ड से बेनिफिट क्या है, क्या फायदा मिल सकता है आपको? अगर आपको एक दिन पहले अगर ये लिखा हुआ मिल जाए जॉब कार्ड से, तो कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको? पहले मिलेगा तो अच्छा था, क्योंकि ये कंपनी का तरफ से आना चाहिए, नहीं तो मालिक का तरफ से आना चाहिए। बिल्कुल ना, कारीगर का तरफ से ये नहीं आना। नहीं निकाल, मतलब ये लोग सर खुद भी चालू कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई दिन भर बनाया है तो एक लिखा हुआ रहता है डायरी में, तो उससे काफी बेनिफिट मिलता है कि आप ये जज कर सकते हैं कि मैंने 2 महीने पहले क्या बनाया था, वो कहाँ पे रखा है, कितना क्वांटिटी बनाया, तो वो भी डाटा रह सकता है। तो ये इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिट सर इसलिए है कि इससे एक प्लानिंग कर सकते हैं। साहब क्या बोलते हो, देखो तो काम करते वक्त ये कंपनी कभी भी ईयरफोन ये सब यूज नहीं करना, क्योंकि मशीन के अंदर में कटर ब्लेड लगा होता है, सबको पता है। कोई काटने वाला भी है, कोई रंधा मशीन पे, आरा मशीन पे ऐसे काम करता है, कोई प्लेनर पे काम करता है। हल्का से भी अगर चूक हो गया ना तो वो हाथ पूरा साफ हो जाएगा। ईयर ब्लैक नया आ जाएगा लेकिन हाथ नया नहीं आएगा। समझे ना? शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप लोग काम कर पाएंगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप लोग वो भी नहीं कर पाएंगे। देखो, पूरा घर परिवार आपकी वजह से चलता है। अगर आप लोग भी स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका घर का भी नुकसान है। भाई जो पैसा आप घर भेजते हैं वो घर ही भेजते हैं ना, तो उनको नहीं मिलेगा तो आप कैसे ग्रो करोगे? आपका परिवार नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको अपना खुद का स्वास्थ्य सही रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना काम करने का एनवायरनमेंट सही रखना पड़ेगा। रोज सुबह नहाना पड़ेगा। आप जहाँ कमरे में रहते हैं वहाँ अच्छा रखना पड़ेगा। तो साफ सफाई तो बहुत मस्ट जरूरी है। ये साफ सफाई पे जा रहे हैं तो भी सेफ्टी जरूरी है। आप मशीन पे काम कर रहे हैं तो भी सेफ्टी जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि आपसे आपका परिवार चलता है।
अगर आप लोग सेफ्टी नहीं रखेंगे तो आपका तो नुकसान है ही है, आपका फैमिली का भी नुकसान है।